ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो सब बच्चे जरूर देखें, जिससे आपको पता हो किस चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आने वाले और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले बेटा। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे हम जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं बोर्ड पर। बच्चों का ये बोलना था कि मैम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं बस वैसे ही पढ़ा दीजिए, जिससे जल्दी से हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा बिल्कुल क्लास में जैसे पढ़ते हैं बोर्ड में उस तरीके से पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो बेटा कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फाइल हैंडलिंग। इसलिए मैंने आपके लिए आज ये वाइट बोर्ड निकाला और मैं इसमें आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ने वाली हूँ। अब ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर में जैसे बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट होती है और डेटा परमानेंट स्टोर होता है। क्योंकि फाइल का मतलब क्या होता है, अगर हम MS वर्ड की बात करें तो हम फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं और डेटा स्टोर करते हैं फाइल करके, ठीक है। या नोटपैड की बात करें तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फाइल में जाऊँगी, न्यू करूँगी, डेटा राइट करूँगी, ठीक है, और उसको सेव एज कर दूँगी तो डेटा सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली मेमोरी में। टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट होती है बेटा, जैसा कंटेंट हम लिखते हैं सेम टू सेम, तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ हमको किससे करनी है, पाइथन से करनी है। तो फाइल हैंडलिंग में हमको क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू फाइल में डेटा स्टोर करना है। अब तक बेटा आपने जो प्रोग्राम बनाए थे, अब तक जितने प्रोग्राम्स आपने बनाए थे उसके लिए आप क्या लिखते हैं, पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। ऐसा प्रोग्राम जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py, ठीक है। आपने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा x = 5, y = 10, z = x + y एंड देन प्रिंट z। तो बेटा ये जो प्रोग्राम फाइल है ये आपकी कहाँ पर स्टोर होती है, मेमोरी में, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, मतलब परमानेंट स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन आपने कभी सोचा ये जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं x y z, ये कहाँ पर क्रिएट होते हैं बेटा, ये रैम में क्रिएट होते हैं, टेम्परेरी मेमोरी में। ये वेरिएबल्स आपके कहाँ पर क्रिएट होते हैं, रैम में। रैम कैसी मेमोरी है बेटा, रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी मतलब ये जैसे ही आपका पावर स्विच ऑफ होता है ये जो x y z की वैल्यू चली जाती है। मतलब अभी तक हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे थे उस प्रोग्राम में हम सिर्फ क्या सीख रहे थे कि पाइथन के कंसेप्ट सीख रहे थे बेटा, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जिससे हम यूजर से डेटा लेकर कहीं पर कुछ स्टोर करते हों। सिर्फ हम वैल्यू लेते थे, उसको वेरिएबल में स्टोर करते थे, कैलकुलेशन किया, रिजल्ट दिखा दी। इस टाइप के प्रोग्राम को कौन से प्रोग्राम बोलते हैं, जो आपकी मेमोरी में कोई भी चीज़ को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है, ट्रांजिएंट प्रोग्राम। अब बेटा ये पाइथन की जो प्रोग्राम फाइल होती है वो तो मेमोरी में सेव होती है। अब हमको बेटा क्या करना है, फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग में हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। उस प्रोग्राम में क्या करें, वो मेमोरी में एक फाइल क्रिएट कर दे। कौन सी फाइल क्रिएट कर दे बेटा, वो फाइल जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर हो। तो ये हम किस में क्रिएट करना चाहते हैं, फाइल हार्ड डिस्क में, मतलब परमानेंट स्टोरेज में। अब अगर मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ f = open x.txt, तो ओपन का मतलब क्या होता है कि वो एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा मेमोरी में, किस नाम की, x.txt नाम की। कहाँ क्रिएट करेगा, बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क में। या अगर आप पूछे कि कौन से रूट में क्रिएट करेगा, तो जहाँ पर आपने फाइल, जहाँ पर आपका py प्रोग्राम रखा है आपने, जहाँ जिस लोकेशन में ये फाइल भी उसी लोकेशन में क्रिएट होगी, ठीक है। लोकेशन चेंज करना मैं आगे आपको बताऊंगी, कि पहले आप तो सीख जाएं कि कंसेप्ट फाइल बनाते हैं। जैसे ही आपने ओपन दिया उसने एक एम्प्टी फाइल ओपन कर ली मेमोरी में, ठीक है। मतलब ये कौन सी कमांड हुई आपकी नोटपैड की, ये आपकी नोटपैड की कमांड हुई, फाइल में जाकर न्यू कमांड हुई बेटा, ठीक है। कौन सी कमांड हुई, न्यू। मतलब जैसे आप फाइल ओपन करते हैं वो मेमोरी में एक फाइल ओपन कर लेता है, न्यू, ठीक है। अब आप इसमें टास्क क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, आप इसमें क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा प्रोग्राम फिर से लिखते हैं। तो आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, मान लो आप क्या करना चाहते हैं, आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने एक फाइल ओपन किया, f = open
फाइल का नाम दिया x.txt। अब सबसे पहले हम क्या देते हैं, फाइल नेम। मतलब ओपन फंक्शन का पहला आर्गुमेंट क्या होता है, फाइल नेम, कॉमा दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, मोड। मोड का क्या मतलब है, मोड मतलब कि आप फाइल के साथ कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम फाइल में क्या करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं। तो राइट के लिए कौन सा मोड है, W। ठीक है, मोड्स कैसे है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर फाइल में राइटिंग करनी है तो W, मतलब आपने फाइल ओपन की और आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो कौन सा मोड लेते हैं, W। अगर फाइल में रीड करना चाहते हैं, ऑलरेडी फाइल बनी हुई है मेमोरी में, रीडिंग के लिए फाइल मेमोरी में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कौन सा मोड लेते हैं बेटा, R, रीड मोड। ठीक है, राइट मोड। और अगर बेटा ऑलरेडी फाइल में आप डेटा राइट कर चुके हैं एक बार और फर्दर कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं तो कौन सा मोड लेते हैं, अपेंड मोड। तो हम डेटा राइट करने के लिए 3 मोड का यूज़ करते हैं, W मोड, R मोड और A मोड। R मोड क्या करता है, आपका रीड करता है डेटा, और W मोड हमेशा एक एम्प्टी फाइल ओपन करता है, ऑलवेज ओपन अ एम्प्टी फाइल। या हम W को और कोई कमांड समझ सकते हैं, न्यू। और A मोड कैसा है बेटा, ओपन है। जैसे अगर मैं ओपन करूँ फाइल को, नोटपैड में फाइल में ओपन करने में जाऊँ अगर, तो क्या चाहिए मुझे, ओपन करने के लिए फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। ठीक है, वो अगर मैंने ओपन किया तो फाइल पहले से जो होगी वही ओपन कर पाऊंगी। ठीक है, तो ओपन क्या करता है, पहले से जो फाइल बनी हुई मेमोरी उसको ओपन करता है और डेटा उस पर फर्दर ऐड ऑन करता है। ठीक है, मतलब पुराना डेटा तो रहेगा, नया डेटा जहाँ पर कर्सर लास्ट में था उसके आगे ऐड कर देगा। लेकिन W मोड हमेशा एक एम्प्टी फाइल ओपन करता है। क्लियर, तो मोड भी देख लिया आपने। फाइल मेमोरी में ओपन करने का सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, ओपन फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन है बेटा, ओपन फंक्शन है। ठीक, और मोड हम लिखते हैं उसके लिए। तो हम क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर हम यहाँ फाइल में राइटिंग का टास्क परफॉर्म करना है। अब बच्चे हमने फाइल ओपन कर ली, ठीक है, फाइल तो हमने ओपन कर लिया। अब हमारा अगला लाइन क्या होना चाहिए कि हम डेटा राइट करेंगे। तो ये इसको जो बेटा ऐप बनाया इसको क्या बोलते हैं बेटा, फाइल ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट। तो अगला फंक्शन जो है वो है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन, ये फंक्शन ब्रैकेट में कैसा आर्गुमेंट लेता है बेटा, ये ब्रैकेट में स्ट्रिंग लेता है। मतलब आप टेक्स्ट फाइल जो बना रहे हैं उसमें जो कुछ भी राइट करेंगे उसका फॉर्मेटिंग कैसी होगी, टेक्स्ट। अच्छा, ये फाइल हैंडलिंग मतलब हम फाइल बनाएंगे मेमोरी में, उसमें डेटा सेव करेंगे। कितने टाइप की फाइल हम बना सकते हैं, 3 टाइप की, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और तीसरी होती है आपकी CSV फाइल। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या समझा रही हूँ बेटा, टेक्स्ट फाइल बनाना बता रही हूँ कि टेक्स्ट फाइल में हम राइटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको टेक्स्ट फाइल में राइटिंग सिखा रही हूँ बेटा, और रीड सिखा रही हूँ, रीडिंग के 3 फंक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम कौन सा फंक्शन कवर करेंगे, रीड और राइटिंग। राइटिंग यानी फाइल सीखेंगे, तो राइटिंग सीखने के लिए हम कौन सा फंक्शन कवर करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ फंक्शन हम कौन से कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड डिस्क में परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें जिससे मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर कर सके। मतलब प्रोग्राम मेमोरी में फाइल क्रिएट करेगा, कहाँ क्रिएट करेगा, हार्ड डिस्क में। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में, और डेटा को सेव करेगा। ठीक है, डेटा सेव होगा तो यूज़र का डेटा सेव हो रहा है, मतलब हमारा पर्पस क्या होता है सॉफ्टवेयर बनाने का, डेटा सेव करना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेटा टेक्स्ट फाइल में राइटिंग। उसके लिए हम सबसे पहला फंक्शन सीखेंगे, ओपन फंक्शन। सबसे पहला स्टेप होता है फाइल को ओपन करना। ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन फंक्शन को सबसे पहले क्या देते हैं बेटा, फाइल नेम, और दूसरा क्या देते हैं, फाइल मोड। मोड का मतलब आप जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो, जो ये लाइन मैंने लिखी है F इक्वल्स टू। सेकेंड पार्ट होता है बेटा, सेकेंड फंक्शन हम जो सीखेंगे वो है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड राइट इट टू द फाइल, राइट फंक्शन। और तीसरा फंक्शन हम सीखेंगे बेटा राइट लाइन्स। ठीक है, राइट लाइन्स फंक्शन क्या लेता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग।
मतलब अगर मल्टीपल स्ट्रिंग राइट करनी तो आप उसके ब्रैकेट में क्या देंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड राइट फंक्शन टेक्स ओनली वन स्ट्रिंग और वन स्ट्रिंग वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट। और फोर्थ हम सीखने वाले हैं बेटा यहाँ पर रीड फंक्शन। टोटल फंक्शन और भी बच गए इसके बाद टेक्स्ट फाइल का फंक्शन जो बच जाता है वो है रीड लाइन, और एक और बच गया बेटा सिक्स्थ रीड लाइंस। अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करें तो आपको कितने फंक्शन पढ़ने हैं बेटा, आपको फंक्शन पढ़ने हैं राइट फंक्शन, ठीक है, राइट फंक्शन, राइट लाइन, रीड लाइन, रीड लाइन। ये आपके 5 फंक्शन किससे रिलेटेड है, आपके टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है। ओपन तो आप बाइनरी हो, CSV हो, सभी में ओपन करेंगे। कॉमन कमांड है, कॉमन फंक्शन है ओपन। और लास्ट में बेटा हमको क्या करना होता है, फाइल को लास्ट में हमको फाइल को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, ठीक है। अब अगर टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी हो या CSV हो, हम सभी में फाइल को क्लोज तो करेंगे एट द लास्ट। जैसे आप अगर विंडो क्लोज करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो हम फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, f.close। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम f है तो मैंने f लिया है। अगर आपने फाइल ऑब्जेक्ट कुछ और लिया बेटा तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज होता है। ये मैं बिल्कुल क्लास में जैसे आप बोर्ड में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये बोलना है कि हमको आदत पड़ गई क्लास में पढ़ने की, तो ये क्लास के जैसे ही पढ़ा रही हूँ। अगर इसके बाद भी कोई कमेंट है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ जिसमें कि हम डेटा राइट करेंगे फाइल में, ठीक है, राइट फंक्शन से। तो यहाँ हमने फाइल ओपन कर ली थी, यहाँ पे हम पहुँचे थे। अब यहाँ मान लो मैं लिख रही हूँ हेलो राम, तो ये बेटा f.write लिखते ही डेटा कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी फाइल में पहुँच जाएगा। अब कर्सर कहाँ पर वेट करेगा, यहीं पर वेट करेगा। मतलब ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फाइल में ना तो लाइन चेंज होती है, ना कोई स्पेस आती है, ना वो कुछ करता है। टेक्स्ट फाइल में डेटा बिल्कुल वैसा रहता है जैसा आप भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख रहे हैं, f.close, ठीक है। तो बेटा f.open से मेमोरी में उसने एक फाइल ओपन कर ली x.txt, उसमें डेटा राइट कर दिया, अब फाइल को क्लोज कर दिया। तो सिर्फ इतना ही आपने प्रोग्राम लिखा है बेटा, ठीक है। इतना प्रोग्राम लिखा और आपने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इंटरनली मेमोरी में एक फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। मतलब एक आप बनाते हैं प्रोग्राम फाइल py एक्सटेंशन की, जिसमें आप कोड लिखते हैं, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, my.py बनाया आपने, लेकिन आप यहाँ जो फाइल का नाम देंगे उस मेमोरी में उस टाइप की फाइल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या सीख लिए, टेक्स्ट फाइल में हमने टेक्स्ट फाइल में राइटिंग सीख ली बेटा। टेक्स्ट फाइल में क्या सीख लिया हमने, राइटिंग सीख ली है। वैसे अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो बच्चा पूछता है कि मैम क्या एग्जाम में आता है टेक्स्ट फाइल में राइटिंग, नहीं आता। अगर मैं क्लास 12 CBSE एग्जाम की बात करूं जो आपका 23rd को पेपर है, उसमें टेक्स्ट फाइल में राइटिंग का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें नहीं है। उसमें क्वेश्चन किस पे बेस्ड आते हैं बेटा, एक टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन आता है रीडिंग का, एक बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में उसका वेटेज है 3 मार्क्स। कितना वेटेज है बेटा, 3 मार्क्स। बाइनरी फाइल का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में उसका वेटेज कितने मार्क्स का बेटा, 4 मार्क्स का बाइनरी का। और CSV फाइल का वेटेज है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल में देख रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी और CSV भी मैं लेकर आऊँगी, जिससे मेरे बच्चे ये पूरे मार्क्स ले सकें, 11 मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा 1 वर्ड के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल वेटेज इस चैप्टर का कितना है बेटा, फाइल हैंडलिंग का 15 मार्क्स। मतलब पाइथन में सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर का जो वेटेज है वो चैप्टर फाइल हैंडलिंग का ही है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट फाइल में राइटिंग आ गई है। तो हम जल्दी से काम करते हैं कि हम जल्दी से अब आइडियली ओपन करते हैं पाइथन आइडियली, और हम उसमें कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि हम कैसे राइटिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। पहले हम राइटिंग कर लें ताकि बच्चों को राइट करना आ जाए। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं जरूरी है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता, 1 वर्ड में आ गया, कहीं आ गया, तो बच्चे को पता हो, ठीक है।
तो अब मैंने अपना बोर्ड रब कर लिया है, क्योंकि अब हम लैब चल रहे हैं तो अगले सब्जेक्ट टीचर को पढ़ाना होगा, तो मैं बोर्ड रब करके जा रही हूँ ताकि नेक्स्ट पीरियड जिसका भी हो वो पढ़ा सके, है ना। वो ये नहीं बोले कि बताओ पूरा बोर्ड गंदा करके चली गई, तो इसलिए मैंने बोर्ड रब कर लिया है, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ अपने कंप्यूटर लैब की तरफ, और बच्चे भी पीछे पीछे मेरे आ जाएं और बस हम उनको जल्दी से प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि प्रैक्टिकली हमें टास्क परफॉर्म करने कैसे वाले हैं, ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं पाइथन आइडियली, सबके पास पाइथन आइडियली होगा, नहीं हो तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। जल्दी इस पर भी मेरी एक वीडियो आएगी, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड MySQL। तो सबसे पहले बच्चा हम यहाँ पे क्या करें, फाइल ओपन कर लें, F = ओपन। अच्छा, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं पता है कोडिंग के बारे में, एग्जाम देनी है, तो आप मैं जैसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लर्न करते चलें। अब आप F की जगह XYZ मत लें, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी आपकी कि इस तरीके से ही लिखना है, तो आपके लिए कोडिंग करना आसान हो जाएगा। class.txt, ठीक है, फाइल का नाम मैंने दिया class.txt, कॉमा हम क्या करना चाहते हैं, रेक्टिंग। W मोड ऑलवेज ओपन द फाइल एम्प्टी फाइल। अगर एक बार आपने प्रोग्राम रन किया, जो डेटा चला गया, नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो पुराना डेटा ओवरराइट हो जाएगा, या उसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं, ट्रंकेट। W मोड ऑलवेज ओपन द ट्रंकेटेड फाइल। ट्रंकेट मीन्स होता है हटा देना, काट छाट करना, मतलब कोई डेटा उसमें रहता नहीं है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, अब डॉट राइट फंक्शन। राइट फंक्शन टेक्स ए स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट, तो मैं लिख रही हूँ हेलो वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास, ठीक है, क्योंकि अब मैम ऑनलाइन भी पढ़ा रही हैं तो वेलकम करना तो बनता है ना बच्चों का। हेलो वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास, ठीक है। देन F.close। तो बेटा यहाँ पर हम फाइल को बंद कर देंगे, ठीक। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं रन करने के लिए। तो हमने इसका नाम दे दिया, प्रोग्राम का नाम आपको जो अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं, W1 दे दिया, ठीक है। अब ये प्रोग्राम में आपने यूजर से तो कुछ लेने बोला नहीं था बेटा, आपने एक फिक्स डेटा दिया था, तो ये प्रोग्राम से फाइल मेमोरी में बन चुकी है। चेक कैसे करेंगे, बहुत से बच्चों को तो यही प्रॉब्लम है, मैम चेक कैसे करें फाइल बनी है कि नहीं। तो चलो मैं एक बार और समझा देती हूँ कि कैसे चेक करें। तो आप फाइल में जाएं, ओपन में जाएं, अब आप यहाँ पर अपनी टेक्स्ट फाइल का नाम लिखिए जो आपने दिया था। आपने टेक्स्ट फाइल का नाम क्या दिया था बेटा, क्लास डॉट, देखिए अपने आप आ गया class.txt। ये फाइल बन चुकी है मेमोरी में, हाँ बन चुकी है। तो बच्चों देखो फाइल बन चुकी है, फाइल का नाम क्या है, text.class.txt। दिख रहा है सबको class.txt की नहीं दिख रहा है, कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मैम पढ़ा रही तो मैम ही को दिख रहा होगा। देखो बेटा यहाँ पर फाइल का नाम है class.txt, ये प्रोग्राम फाइल है। प्रोग्राम फाइल का नाम हमने क्या दिया है, w1.py, ठीक है। ये हमारी प्रोग्राम फाइल है जो किसमें स्टोर्ड है, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क मतलब परमानेंट स्टोरेज। अब ये हमारी फाइल कहाँ स्टोर है, ये भी हार्ड डिस्क में स्टोर है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। आप देखिए सेम मेमोरी लोकेशन है, जिस लोकेशन में आपने प्रोग्राम सेव किया है, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो उसी लोकेशन में फाइल बनती है। अगर मुझे लोकेशन चेंज करनी है तो यहाँ पर मुझे पूरी लोकेशन लिखनी पड़ती है। कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लिखते हैं पाथ, C:my folder class.txt, ठीक है। तो अब कहाँ बनेगा, माई में, क्लास के अंदर, मतलब सी ड्राइव में, माई फोल्डर में। लेकिन बेटा पाइथन में आपको इंस्टेड ऑफ सिंगल स्लैश यू हैव टू राइट द डबल स्लैश, बस ये डिफरेंस है। ये डबल स्लैश लगाएंगे और पाथ लिखेंगे। नहीं मैम हम तो डबल स्लैश लगाना ही नहीं चाहते हैं, तो बेटा अगर देना चाहते हैं तो आपको रॉ स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। आर लगा दें प्रीफिक्स में एंड देन लिख दें C:my class.txt, रॉ स्ट्रिंग बना दें। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन या तो आप डबल कोड लगाएं या रॉ स्ट्रिंग बनाएं, या अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको किसी लोकेशन में बनाने तो आ ही नहीं रहा है तो आप सिंपल बनाएं, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि पर्टिकुलर इस लोकेशन में ये फाइल क्रिएट करें। तो पहली लाइन बच्चों समझ में आ गई, फाइल ओपन करना है और उसमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, इसको क्या बोलते हैं, फाइल मोड। क्या बोलते हैं बच्चा, फाइल मोड। यहाँ आप कैपिटल W लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल w ही है, ठीक है। इसके बाद राइट के ब्रैकेट में हम डेटा फिक्स दे रहे हैं तो फाइल में वही डेटा जाएगा। लेकिन यूजर से लेकर अगर देना है तो क्या लिखते हैं, अगर मुझे यूजर से लेना था
तो चलो वाली कोडिंग देख लेते हैं कि हम यूज़र से लेके कैसे डेटा काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लैब का पहला सेशन हो गया, बच्चों ने फाइल बनाना सीख ली है, फाइल बन गई है। ठीक है, अब इतने इजी तरीके से बता रही हूँ, अभी भी कोई बच्चा बोले कि मैम मुझे तो वीडियो से समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है बेटा, थोड़ी मेहनत तो तुमको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये फाइल बन चुकी है, आपने डेटा देखा इसमें क्या लिखा हुआ है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करती हूँ, मान लो सेम प्रोग्राम को, तो आपको क्या लगता है कर्सर यहाँ पर है, डेटा फिर से राइट हो जाएगा? जैसे कि मैंने बताया डब्ल्यू मोड कैसी फाइल ओपन करता है, ऑलवेज ओपन अ न्यू फाइल और ट्रंकेटेड फाइल, तो डेटा ओवर राइट होगा, यही डेटा बार बार आएगा, एक ही लाइन आएगी, न्यू लाइन ऐड नहीं होगी। या मान लो यही कोड है, ठीक है, और मैं यहाँ चलो ये हटा के कुछ और लिख देती हूँ, ओके बाय, ओके बाय कर लेते हैं। चलो अब रन करते हैं, देखते हैं क्या टेक्स्ट फाइल में डेटा ऐड हो गया। लेकिन टेक्स्ट फाइल को पहले क्लोज तो कर दें, हमने ओपन करके रखी हुई है। चलिए क्लोज कर दिए टेक्स्ट फाइल, अब रन करते हैं बच्चा। ठीक है, रन किया, ठीक है। अब फाइल में जाके हम ओपन करके देखें कि फाइल के अंदर कंटेंट है क्या class.txt के अंदर। ओपन class.txt, ओके बाय है, इसका मतलब उसने एक नई फाइल ओपन करी है। तो डब्ल्यू मोड ऑलवेज ओपन अ ट्रंकेटेड फाइल, डब्ल्यू मोड ऑलवेज ओपन अ ट्रंकेटेड फाइल, डब्ल्यू मोड ऑलवेज ओपन अ ट्रंकेटेड फाइल और न्यू फाइल। डेटा क्या करता है, ओवरराइट होता है। अगर हम चाहते हैं ये भी रहे और यहाँ कर्सर है और डेटा आगे ऐड हो जाए, तो हम इस W की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ए, अपेंड मोड। ए कैसा मोड है, APPEND, अपेंड मोड। इसके लिए क्या लिखते हैं, ए, मतलब डेटा राइट करने के लिए दो मोड होते हैं, एक तो W और दूसरा ए, ये राइटिंग के साथ यूज होते हैं। ठीक है, राइटिंग के लिए दो मोड यूज होते हैं, W और ए। ठीक, चलो तो देख लेते हैं अब ए मोड लगा के क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर मोड चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस फाइल को क्लोज कर दें, ओके बाय है इसके अंदर, याद रखेंगे। तो हम यहाँ पर ए कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और लिख रहे हैं, ओके बाय, माय नेम इज पप्पू। चलो ये लिख रहे हैं। चलो अब तक तो हम देखा बेटा डायरेक्टली राइट फंक्शन यूज कर रहे हैं। राइट फंक्शन में हम वेरिएबल में वैल्यू लेके भी यूज कर सकते हैं। यूजर से वैल्यू करा लें, इनपुट योर एड्रेस। ठीक है, अब हम ये राइट करना चाहते हैं, तो f.write ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए, तो भी तो स्ट्रिंग दिया आपने। ठीक है, तो ये राइट करेगा माय नेम इज पप्पू, और जो एड्रेस इनपुट कराएंगे यूजर से वो। और ऑलरेडी class.txt में क्या है देख लेते हैं एक बार। इतने अच्छे से बता रही हूँ, उसके बाद भी कोई बच्चा बोले मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तो करूँ क्या। ये ओके बाय है इसके अंदर। ठीक है, अब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एड्रेस में दे देते हैं बॉम्बे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या हुआ है कोड विंडो में। ठीक है, अब फाइल ओपन करते हैं, कौन सी फाइल, class.txt। ठीक है, ओके बाय के बाद स्पेस दिया उसने, नहीं, वो अपने आप को स्पेस देगा नहीं, उसने माय नेम इज पप्पू देन विदाउट स्पेस बॉम्बे। अगर आपको स्पेस चाहिए थी तो आपको यहाँ पर स्पेस मेंशन करनी थी, यहाँ पर डबल कोट्स में स्पेस प्लस करना था अगर चाहिए थी। तो आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जैसा डेटा सेंड करते हैं टेक्स्ट फाइल में बिल्कुल वैसा रहता है। अगर आप चाहते थे माय नेम इज न्यू लाइन में आता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर राइट के टाइम में आप यहाँ पर उसको /n देते, जैसे सही बच्चों को पता होगा /n इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, तो वो न्यू लाइन में राइट करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते ये भी न्यू लाइन में होता तो आप यहाँ पर /n देते, सॉरी यहाँ नहीं देंगे बेटा, राइटिंग के टाइम में देंगे /। ठीक है, अब देखिए अभी हमारा कंटेंट क्या है फाइल में, ये कंटेंट है। अब ऐसा करती हूँ कि मैं ये कंटेंट रहने दूँ। ठीक है,
या फिर हटा देती हूँ, ये पूरा कंटेंट हटा देती हूँ। अब फाइल में कुछ नहीं है, ठीक है, सेव कर देती हूँ इसको। अब इस प्रोग्राम को रन करें तो डेटा कैसा जाएगा। एड्रेस में दे देते हैं दिल्ली, दिखाई पड़ रहा है सबको, क्या दे दिया हमने, दिल्ली, ठीक है। अब देखिए फाइल में क्या स्टोर हुआ है, मतलब चला गया होगा माय नेम इज, ठीक है, एंड योर एड्रेस, ओपन, क्या नाम था बेटा, क्लास डॉट txt। चलो, तो बेटा हमने यहाँ पर स्लैश एन दिया था तो उसने ऊपर एक लाइन छोड़ दी। नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया, माय नेम इज पप्पू। फिर आपने जो वेरिएबल राइट करना था उसमें भी स्लैश एन दिया था तो न्यू लाइन में आया। क्लियर, मतलब राइट फंक्शन जैसा डेटा सेंड करते वैसा राइट करता है। अब बेटा लगे हाथ में आपको राइट लाइन्स भी बता दूँ यहीं पर, ठीक है। वैसे तो एग्जाम से बहुत कम आते हैं, लेकिन मल्टीपल स्ट्रिंग अगर राइट करना है तो राइट लाइन फंक्शन यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या देते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग राम कॉमा मोहन। आप अगर मल्टीपल स्ट्रिंग राइट करना चाहते हैं तो ये देंगे। तो कंटेंट क्या है एक बार और देख लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं बार बार आपको कंटेंट दिखाऊंगी। ये कंटेंट है, फाइल क्लोज कर रही हूँ। अब जो कंटेंट राइट होगा आप देखेंगे क्या आएगा, रन, एड्रेस डाल दें दिल्ली, ठीक है। अब देख लें कंटेंट क्या हो चुका है। टेक्स्ट फाइल में हम इतना टाइम लगा देंगे तो हम रीडिंग कब पढ़ेंगे बच्चा। क्लास डॉट txt ओपन करें। अब देखिए बेटा क्या आ गया, माई नेम इज पप्पू दिल्ली, पहले राइट हो चुका था क्योंकि अपेंड मोड है। फिर से माई नेम इज पप्पू दिल्ली राइट हुआ क्योंकि दोबारा प्रोग्राम रन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने उसको राइट लाइंस में राम और मोहन दिया था तो राम और मोहन भी आ गया। अपने आप को स्पेस लेता है क्या राइट लाइंस, नहीं। लाइन चेंज करता है, नहीं। बस ये होता है कि मल्टीपल स्ट्रिंग आप दे सकते हो उसको राइटिंग के लिए, और कोई बेनिफिट नहीं है राइट लाइंस का। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन वर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राइट लाइंस फंक्शन टेक्स अ लिस्ट एज आर्गुमेंट, क्या लेता है, लिस्ट लेता है। लेकिन लिस्ट भी किसकी लिस्ट होनी चाहिए, स्ट्रिंग की लिस्ट होनी चाहिए। इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड राइट फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट। क्लियर, तो वन वर्ड क्वेश्चन क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, राइट फंक्शन इज यूज टू राइट एंड इट टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट। राइट फंक्शन क्या लेता है बेटा, राइट फंक्शन क्या लेता है, राइट फंक्शन आर्गुमेंट में स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। और राइट लाइन फंक्शन क्या लेता है, ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्लियर बच्चा, तो हमने राइट फंक्शन सीख लिया, राइट लाइन सीख लिया, राइटिंग सीख ली, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला है। अब मैम इतने श्योरली कैसे बता देती है, बस बेटा एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो पता है क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो राइटिंग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, टेक्स्ट फाइल में रीडिंग क्वेश्चन आएगा, वेटेज होगा 3 मार्क्स, ठीक है। तो बच्चों जो आने वाला एग्जाम है उसको फोकस कर लें, ठीक है। तो आपको फाइल बनाना आ गया है, सब बच्चों को राइटिंग आ गई है मुझे लगता है। जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। तो बच्चों फाइल बनी थी, ठीक है। अब अगर रीड करना है तो हमारे पास मान लो यही फाइल बनी हुई है। फाइल से रीडिंग करने के लिए फाइल एग्जिस्ट करना मेमोरी में कंपलसरी है, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी तो डेटा कहाँ से रीड होगा, ठीक है। चलो, तो बेटा अब रीडिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं तो रीडिंग के लिए भी फाइल को ओपन करना और क्लोज करना तो कंपलसरी है, तो बीच का ही पार्ट हटा रही हूँ। रीड के लिए क्या होता है बेटा, आर देते हैं, ठीक है, क्लास डॉट txt आर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, बच्चा सोचता होगा कि मैम ने क्वेश्चन तो बताया नहीं, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन कर रहे हैं राइट अ फंक्शन, राइट, आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन राइट अ फंक्शन आएंगे। राइट अ फंक्शन विच रीड्स द डेटा फ्रॉम द फाइल। फाइल का नाम गिवन होगा, कौन सी फाइल, मान लो क्लास डॉट txt गिवन है,
and count uppercase letters present in it। तो बेटा आपको काउंट क्या करना है, अपर केस लेटर्स, मतलब हमको कैसी रीडिंग करनी है, कैरेक्टर वाइज एक एक लेटर रीड करना है। मैंने क्वेश्चन हमेशा वैसा कवर करती हूँ तो बोर्ड में आता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि रीडिंग कैरेक्टर वाइज होगी या वर्ड वाइज होगी या लाइन वाइज, क्योंकि 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम कैरेक्टर वाइज, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या, क्योंकि रीडिंग सीख रहे हैं साथ साथ में करते चलें। ठीक है, तो रीड के लिए क्या लगाएंगे, आर। अगर हम कोई मोड नहीं लिखते हैं बेटा तो भी बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, आर होता है। अगर हमने कोई मोड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट रीडिंग मोड ही होता है। अब आपने फाइल ओपन कर ली। ठीक है, अब डेटा रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन है, एफ डॉट रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करता है बेटा, रीड फंक्शन के ब्रैकेट में अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो फाइल का पूरा कंटेंट रीड करके लौटा देता है। किस फॉर्म में, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं डेटा, क्योंकि हमको क्या करना होगा, फाइल से डेटा पिक करा, अब उसको लेकर हम रैम में एक वेरिएबल में रख रहे हैं। अब वेरिएबल में आने के बाद हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सब वेरिएबल बेस्ड ही तो किए हैं। तो फाइल से डेटा पूरा रीड होकर किस में आ गया, एक वेरिएबल एस में आ गया है। और इस वेरिएबल एस का डेटा टाइप क्या होता है, मतलब किस फॉर्म में हमको देखता है डेटा वापस, तो टाइप फंक्शन से देख लेते हैं इसको। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। प्रिंट टाइप फंक्शन क्या बताता है, डेटा टाइप। मैं बोल रही हूँ कि रीड फंक्शन फाइल से डेटा रीड करके हमको किस फॉर्म में देता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। मतलब रीड फंक्शन रीड्स द डेटा फ्रॉम द फाइल, रीड फंक्शन रीड्स द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। किस फॉर्म में देता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। क्लास डॉट टीएक्सटी में जो कुछ भी है वो एस के पास आ जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो फर्दर प्रोग्राम आपका फाइल हैंडलिंग का रहा ही नहीं, आपके पास तो डेटा एस में आ चुका है। तो अब आगे का प्रोग्राम तो आपका किसका प्रोग्राम है बेटा, स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, फाइल हैंडलिंग नहीं आती, बहुत टफ चैप्टर है बेटा। फाइल हैंडलिंग का काम तो सिर्फ और सिर्फ यूजर से डेटा लेकर फाइल में राइट करना है, और दूसरा काम यूजर का जो डेटा फाइल में ऑलरेडी उसको रीड करके लाना है वेरिएबल में। एक बार वेरिएबल में डेटा आने के बाद वो प्रोग्राम या तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम होता है या फिर लिस्ट का प्रोग्राम होता है। इसका मतलब बच्चों क्लास 11 का स्ट्रिंग चैप्टर, लिस्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप फाइल हैंडलिंग या फंक्शन चैप्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने इतना लिखा है, तो हम देख लेते हैं डेटा कैसा आता है एस के पास, उसका डेटा टाइप क्या होता है, और प्रिंट एस करके देख लें कि एस के पास आ क्या रहा है। ठीक है, चलो बच्चों रन करते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास str मतलब आपका जो डेटा है, पहले मैं बोर्ड रब कर दूं, आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि चलो क्वेश्चन में क्या करना है, काउंट द अपर केस लेटर था, नोट कर लिया कॉपी में आपने अपनी। चलो ठीक है, तो बेटा जो कंटेंट था डबल कोट्स में पूरा कंटेंट आ गया, माय नेम इज पप्पू डेली, माय नेम इज पप्पू, मतलब जितना भी कंटेंट आपकी फाइल में था वो पूरा स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन है कि हमको काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने अपर केस लेटर आए हैं। ऐसे तो इन जनरल यहीं पे दिखाई पड़ रहा अपर केस लेटर नहीं है, लेकिन हम कोड लिख के देखें तब तो हमको पता लगेगा कि अपर केस लेटर काउंट करता है कि नहीं। तो अब आगे का प्रोग्राम बेटा स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। स्ट्रिंग अगर राइट अ फंक्शन में, ठीक है, स्ट्रिंग में अपर केस लेटर कितने आए, मतलब आपको स्ट्रिंग का कंसेप्ट आना चाहिए। तो स्ट्रिंग में क्या लगाएंगे, ट्राइवर्सिंग फॉर आई इन एस। तो आई को क्या मिलता है बेटा, इस तरीके से एक एक लेटर मिलते जाएंगे। ठीक है, पहला लेटर मिलेगा, फिर दूसरा लेटर मिलेगा, फिर तीसरा लेटर। अब हम हर लेटर को चेक करेंगे क्या वो अपर केस लेटर है, तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इफ आई डॉट इज अपर। इज अपर फंक्शन क्या बताता है, अपर केस लेटर है कि नहीं, अगर वो तो ट्रू रिटर्न करता, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम क्या करें, काउंट करने के लिए वेरिएबल ले लें, काउंटर वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं c इक्वल टू c+1। ठीक है, और लूप के बाहर आके प्रिंट कर दें, प्रिंट अपर केस लेटर। ठीक है, कौन से वेरिएबल में स्टोर किया हमने,
सी में रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा इफ का, ठीक है चलो देख लेते हैं। तो बेटा अपर केस लेटर 0 बता दिया क्योंकि इसमें कोई अपर केस लेटर है ही नहीं। है क्या कोई अपर केस लेटर? अब अगर मैं काउंट करना चाहती हूँ कि ए कितनी बार आया है, क्वेश्चन राइट अ फंक्शन विच रीच द रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल एंड काउंट हाउ मेनी ए प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगी, कंडीशन चेंज कर दूंगी, इस अपर की जगह क्या लगा दूंगी, आई डबल इक्वल्स टू ए। मतलब आई के पास जब जब कोई लेटर आए तो डबल इक्वल टू से चेक कर ले कि उसके पास जो लेटर आया है वो अब बेटा देखिए इसमें ए कितनी बार आया, ए तो बहुत बार आया है ना, तो रन करते हैं हम, ए कितनी बार आया है। ए लेटर कितनी बार आया, रन कर लेते हैं। ए कितनी बार आया बेटा, 6 टाइम्स आया है। देखो कैसे, अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ए आया है। वैसे तो मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी देख लें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6। तो बेटा 6 बार आया है ना, तो उसने भी तो यही बताया कि 6 बार आया है। उसने बता दिया ए लेटर कितनी बार आया है, 6 बार आया है, उसने बता दिया। ठीक है, तो बेटा आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझना है कि रीडिंग कैसी है, कैरेक्टर वाइज है कि वर्ड वाइज है कि लाइन वाइज है। अगर रीडिंग कैरेक्टर वाइज है, काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ ए, काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस, तो हमेशा क्या लिखेंगे, एफ डॉट रीड। लर्निंग में जाएं, नहीं समझ में आ रहा है तो लर्निंग पे जाए बेटा, लर्न कर लें, लर्न कर लें। अब फंक्शन बनाना था तो बस हम इस कोड को फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं फटाक से। ठीक है, लेकिन अगर कैरेक्टर वाइज रीडिंग है तो अच्छे से लर्न कर लें कि आप एफ डॉट रीड लगाएंगे, क्योंकि रीड से डेटा आपके पास किसमें आ जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल के पास आ जाएगा। अब उसके आगे स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर पिक करना आपको आता है, नहीं आता है तो एक बार फिर से स्ट्रिंग में ट्राइवर्जिंग पढ़ लें। और मैं भी कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी स्ट्रिंग में ट्राइवर्जिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग और लिस्ट ट्राइवर्जिंग के वीडियोस अपलोड कर सकूं। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत नया नया है तो बहुत कुछ अपलोड मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट क्लास 12 के वो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो जल्दी वो वीडियोस पहले आएंगी क्लास 12 की, और 11 की वीडियोस भी धीरे धीरे मेरी साइट पे आएंगी, मिलती रहेंगी आपको। तो कैरेक्टर वाइज रीडिंग का क्वेश्चन करना है तो आपको यही फॉलो करना है बेटा। ठीक है, चलो तो फंक्शन बनाने का क्वेश्चन था तो हम फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। हमको तो फंक्शन बनाना आएगा ना एग्जाम में, ये तो प्रोग्राम है, तो कन्वर्ट कैसे करें फंक्शन है बेटा, डेफ लगा दें, फंक्शन का नाम xy दे दिया आपने, इंडेंटेशन पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था बेटा। प्रिंट हटा दें कि डेटा टाइप कैसा रिटर्न करता है, वैल्यू क्या आती है, जरूरत तो है नहीं इसकी आपको। ठीक है, इंडेंटेशन का बहुत रोल है पाइथन में, ध्यान रखें। कोडिंग करते टाइम में भी और कॉपी में लिखते टाइम में इंडेंटेशन बना के लिखें। फंक्शन है, फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस में आपको हमेशा एम्प्टी ब्रैकेट देना है, टास्क परफॉर्मिंग होते हैं, एफ डॉट क्लोज। तो ये फंक्शन रेडी हो गया बेटा। फंक्शन रन करने के लिए हमको फंक्शन का नाम लिख के उसको बुलाना पड़ता है, फंक्शन की वीडियो में ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपका फंक्शन। ठीक है, राइट अ फंक्शन विच रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल क्लास डॉट txt एंड काउंट हाउ मेनी ए प्रेजेंट इन इट, हाउ मेनी अपर केस प्रेजेंट इन इट, हाउ मेनी लोअर केस, हाउ मेनी स्पेसेस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स, काउंट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। तो आप टेक्स्ट फाइल में रीडिंग का क्वेश्चन करते जाएं। ठीक है, कौन से कैरेक्टर वाइज रीडिंग, अभी वर्ड वाइज और लाइन वाइज रीडिंग का मेरा सेकंड वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप ये पढ़ें। एक बार मैं ये रन करके आपको दिखा दूँ, रन हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही रन हुआ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दें,
और अच्छा लगा हो, समझ में आ गया तो कम से कम कमेंट में इतना ही लिख दें कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मेरे पढ़ाने का तरीका सही और बच्चा समझ रहा है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुका है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट द मेन मोटिव इज टू स्कोर द मोर देन 65 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मेरा बेटा मेन टारगेट क्या है कि बच्चा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर ले, तो मैं समझूंगी मेरा पढ़ाना सफल हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पी कोड।